हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हमने अवतल दर्पण के द्वारा बने रेखा चित्र के बारे में पढ़ा, आवर्धन क्या है उसके बारे में पढ़ा। आज हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। पिछले क्लास में जो हमने देखा अवतल दर्पण के बारे में, तो मुख्य रूप से 6 केस बना, ठीक है ना। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनने का था, तो 6 प्रकार के क्राइटेरिया था उसको प्रतिबिंब बनने का। अब उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के क्राइटेरिया हैं उसका प्रतिबिंब बनने का, ठीक है ना। उसको देखते हैं। जैसे कि अगर वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में इंफिनिटिव है, ठीक है ना, तो दर्पण के फोकस पर और दर्पण के पीछे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा। और उसका स्वभाव कैसा रहेगा, आभासी तथा सीधा। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण में भाई प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगी। प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पर है ना। प्रतिबिंब अनंत पर है। तो ये दर्पण का फोकस हो गया, दर्पण का केंद्र हो गया। तो इसी तरह ये दर्पण का फोकस हो गया, ये दर्पण का केंद्र हो गया, ठीक है। जब वस्तु, ये हो गया प्रधान अक्ष। जब वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं तो टकरा करके वापस उसी दिशा में मुड़ती हैं। ये तो परावर्तन का नियम ही है ना। तो जब प्रकाश मुड़ जाती हैं तो मुड़ने के बाद, है ना, मुड़ने के बाद जो है वो फोकस पर दर्पण के पीछे क्या होती है, दर्पण के पीछे फोकस पर क्या होती है, उसका आभासी किरणें जाकर के मिलती हैं। तो जहां पर फोकस पर मिलेगी ना, तो वहीं जाकर के हमारा क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बहुत ही छोटा है आकार में, है ना। और दर्पण के क्या है, पीछे। ये दर्पण का अगला साइड हो गया तो पिछला साइड हो गया। और दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी एवं सीधा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा केस इसका। दूसरा केस आ जाते हैं, यदि दर्पण उत्तल दर्पण में, यदि उत्तल दर्पण में, पहले प्रतिबिंब इसको हम बताते हैं कि उत्तल दर्पण में यदि अनंत पर और दर्पण के ध्रुव, अनंत एवं दर्पण के ध्रुव, ध्रुव यानी कि पी के बीच है, क्या है, वस्तु की स्थिति, ठीक है ना। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब का स्थान है वो P, मतलब कि दर्पण के ध्रुव एवं F के बीच बनेगा, है ना। और आकार में कैसा रहेगा, आकार में छोटा रहेगा। किसके छोटा, किससे छोटा, वस्तु से थोड़ा छोटा रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा प्रतिबिंब इसका देखते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, है ना। अब यहां से जैसे कि अनंत से और दर्पण के ध्रुव P के बीच में क्या है, वस्तु, ठीक। अब ये वस्तु, ये हो गया F, ये हो गया C, यहाँ भी F मानते हैं और यहाँ भी C मानते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और अनंत पर, है ना, वस्तु का स्थिति है। तो जैसे ही ये जाएगा, प्रकाश किरणें इससे निकलेंगी, क्या हो जाएगा, ये परावर्तित होगा। उसके बाद परावर्तित किरणें फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक। उसके बाद एक किरणें सेंटर से होके जाएगी,
है ना। तो एक किरणें क्या होगी, सेंटर से होकर के जाएगी, ठीक है, दर्पण के। तो कहां पर बना इसका, इसका बनने का क्राइटेरिया कहाँ हुआ भाई, फोकस, दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, ठीक है, वस्तु से छोटा। वस्तु ए बी है तो वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये इसका क्या है, वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा बने उसका प्रतिबिंब, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग हमने बताया था कि सर्च लाइट के रूप में पिछले क्लास में, और फिर सेविंग मिरर के रूप में प्रयोग की जाती है ना। उसी तरह से उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से गाड़ी, वाहनों जो होता है ना, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक बात और आते हैं दर्पण का सूत्र के बारे में, है ना। दर्पण के सूत्र के बारे में हम लोग, कोई भी दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। दर्पण का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ मिरर, ठीक। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस, है ना, ये इसका क्या है फॉर्मूला, ठीक। तो भाई f क्या है, v क्या है, u क्या है, तो सामान्य रूप से हम समझते हैं f जो है दर्पण का फोकल दूरी है, ठीक है। उसके बाद v है वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी, ठीक है ना, और u है वस्तु का दूरी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने देखा दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि हमने देखा। अब हम चलेंगे, जैसे कि 3 केस हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि प्रकाश के कण के स्वभाव, है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश के कण के स्वभाव में हमने क्या देखा, 3 चीजों को। पहला हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला केस जो हमने पढ़ लिया, ये इसमें क्या होता है, दर्पण ज्यादातर यूजेस होता है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में उसको हम देखेंगे। अब तीसरा में क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले दूसरा देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है।